वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर पे सही से पढ़ाई कर रहे होंगे और मौसम का भी लाभ उठा रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मतलब बहुत ही खराब फ्लड जैसा माहौल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत हैवी रेन हो रही है, देखो पूरा गीला हो चुका हूँ, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाने आ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग भी घर पे बैठ के सही से टाइम टेबल फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके बहुत सारे एक्सक्यूज है, हम लोग मान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे, मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कशन कर रहे थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे मैंने 1 to 5 होमवर्क में लिया था, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और हम लोग 8 पे आए थे, ठीक है। तो 8 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बच्चों कि शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस are collinear and find the ratio in which B divides AC, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चों कि भाई ये तीन पॉइंट कोलिनियर है वो दिखाना है, और उसमें साथ में ही हमें क्या दिखाना है कि वो जो हमारी पॉइंट बी जो है, हमारा पॉइंट बी वो AC लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो बच्चों कोलिनियर दिखाने के लिए हम लोगों ने एक तरीका दिखाया था कि जितने भी पॉइंट रहते हैं उनके बीच का वेक्टर निकाल दो। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि उनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद देख लो कि कौन सा लेंथ बाकी दो लेंथ के एडिशन इक्वल टू होता है। तो वो एक मेथड पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस बार हम लोग जो दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसको कोलिनियर दिखाने के लिए और भी एक तरीका था हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्ब्डा टाइम बी वेक्टर। ऐसा भी जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है। तो वही कंडीशन का आज यूज करेंगे, क्योंकि एक मेथड तो हम लोगों ने आगे बता दी थी कि भाई मैग्नीट्यूड निकाल लो, सभी ए और बी पॉइंट के बीच में से पास होता वेक्टर निकाल लो, बी और सी पॉइंट में से पास होता वेक्टर निकाल लो, और ए और सी पॉइंट में से पास होता वेक्टर निकाल लो। ये तीनों दिन रिस्पेक्टिवली पॉइंट में से पास होता वेक्टर निकालने के बाद ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और वो मैग्नीट्यूड देख लो कौन सा सबसे बड़ा है और वो बाकी दो के एडिशन के इक्वल टू होता है, वही चेक करना था, ठीक है। बता देता है ऐसा तो हम लोग बोल सकते हैं वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर, राइट। लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा नया मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड, ठीक है। उस टाइम भी मैंने बोला था कि इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में भी हमें क्या करना होगा कि सारे पॉइंट के में से पास होता पोजीशन वेक्टर निकालना होगा और रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी और ए सी वेक्टर को निकालना ही होगा, ठीक है। तो पहले वो काम खत्म कर लेते हैं। तो वैसे वो पॉइंट के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 8j कैप, ठीक है। अब बच्चों ये पॉइंट और पोजीशन वेक्टर वो सारा चीजें दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, दूसरा ओबी वेक्टर की बात करो तो क्या आ जाएगा, 5i कैप प्लस 0j कैप एंड माइनस 2k कैप। ओसी वेक्टर की बात करो तो क्या आ जाएगा, 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, ठीक है। चलो, तीनों तीन पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर हमने लिखे हैं, अब क्या कर लेते हैं, रिस्पेक्टिवली उनके वेक्टर निकाल लें। पहले मैं निकाल लेता हूं एबी वेक्टर बच्चों। कौन सा वेक्टर, एबी वेक्टर, ओके। चलो, तो एबी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो ओबी में से ओए माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 4i क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 मतलब प्लस 2j हो जाएगा, ये -2 और -8 माइनस माइनस प्लस मतलब क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखते हो तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। चलो रहने दो, आगे देख लेंगे कि भाई दूसरे वेक्टर में किस तरह से कॉमन निकाल दे नहीं निकाल दे। अब निकाल दे बीसी वेक्टर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये दो वेक्टर भी निकालने में काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि जो एसी लाइन है ना वो बी पॉइंट से डिवाइड कर रहा है ना, एसी लाइन बी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी और बी सी में ही आपको रेशियो मिल जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर जो कोलिनियर हो गए, कौन सा वेक्टर, ए बी और बी सी वेक्टर, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों तीन पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। समझ रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन में ही बोला है कि बी डिवाइड ए सी, तो ए सी ऐसी तरह से आएगा तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आएगा, और ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर हम लोग कोलिनियर निकाल के लेके आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमें बता देना, बहुत इजी हो जाएगा कि भाई ए बी और सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो भाई साहब हम लोगों ने यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाल दिया, अब बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर करेंगे।
तो ओसी ये रहा, ओबी ये रहा, माइनस करो 11 माइनस 5 आ जाएगा 6i, 3 माइनस 0 मतलब 3j, ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस तो मतलब 9k आ गया। ठीक है, ये हो गया बीसी वेक्टर। तो बच्चों बीसी वेक्टर में हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3i कैप सॉरी 2i कैप, ये j कैप और ये 3k कैप। लेकिन बच्चों फिर भी देखो यहाँ पे ए बी वेक्टर नहीं आया है, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पे 4i है, यहाँ 2i है, यहाँ पे 2j है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 3k है। मतलब इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप, 2j कैप और ये 6k कैप। ठीक है, अब बच्चे ये तो सीधा सीधा हमारा कौन सा वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं BC वेक्टर इज इक्वल 3/2 टाइम AC वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन से मुझे प्रूव करना था तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन लाना होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सभी ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ध्यान से देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो पूरा हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। सॉरी कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर। ठीक है, अब बच्चे यहाँ ध्यान से देखो ये क्या आया, BC वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ AC वेक्टर, सॉरी AB वेक्टर, कौन सा वेक्टर, AB वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, ये BC को नीचे ले जाऊं और इस नंबर को इस तरफ लेके आ जाऊं तो क्या आ जाएगा, AB वेक्टर डिवाइड बाय BC वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से देख सकते हो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन आ रहा है, B आ रहा है। सो बोल सकते हो A, B and C आर कोलिनियर। ठीक है, अब बच्चों देख लो यहाँ पे AB और BC का वेक्टर का रेशियो आ रहा है हमारे पास कितना, 2/3 रेशियो आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा रिस्पेक्टिवली रेशियो आ गया। सो B डिवाइड AC into 2:3 रेशियो। ठीक है, ओके, आई होप बच्चों ये तो इजी था ना, ये मेथड इजी थी कंपेयर टू वो मेथड जिसमें सभी का मैग्नीट्यूड निकालना हो और फिर ठीक है वो मेथड करते तो हमें कोलिनियर दिखाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा और मैग्नीट्यूड से हम सिर्फ बता पाएंगे कि कोलिनियर है, समझ आ रहा है। लेकिन रेशियो नहीं बता पाएंगे, रेशियो निकालने के लिए तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है कुछ, तो वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाता, इसीलिए मैंने इस बार ये मेथड यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, ये रहा। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं बीसी वेक्टर और एसी वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, और वो कोलिनियर बनेंगे और बी पॉइंट उनके बीच में कॉमन आ रहा है, बीसी और एसी, देख लो, सॉरी बीसी और एबी। ठीक है, तो बी पॉइंट कॉमन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास रेशियो मिल गया कि AB बाय BC, AB बाय BC, तो ये 2/3, दैट मींस इतना आ गया 2/3 रेशियो आ गया। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका यही सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही है। ठीक है, तो वो घर पे होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, अब तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं तो होमवर्क तो मिलना जरूरी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेक्शन फार्मूला पे ही है, तो प्लीज आप वो घर पे ट्राई करना। नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। ठीक है, चलो अब ऐसा जरूरी नहीं है घर पे ट्राई नहीं करोगे और व्हाट्सएप भेज दोगे सर सॉल्व करके दे दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं मांगूंगा ट्राई करने की, वो दिखाओ, उसके बाद ही सॉल्यूशन करके दूंगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये भाई बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या है क्वेश्चन, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अच्छा, तो पैरेललोग्राम की आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है बच्चों, जगह कम है इसलिए फिगर छोटी बनाऊंगा। मान लो ये दो वेक्टर दे रखे, मान लो ये वेक्टर ए ले लो और ये वेक्टर बी ले लो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, एरिया के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, क्या है एरिया
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जो भी एडजेसेंट वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, दैट्स इट, तो फिनिश हो गया। लेकिन दूसरा क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल की डायरेक्शन में हमें पैरेलल वेक्टर निकालना है, मतलब डायगोनल की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? डायगोनल मतलब ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर मान लो। ठीक है, तो बच्चों ये वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, उनका कॉम्बिनेशन ये डायगोनल वेक्टर के साथ कैसे करें? तो यहां से आप लोग सीधा सीधा पता चल रहा है फिगर से कि ये क्या यूज कर रहा है, सम ऑफ द वेक्टर ऑफ व्हाट, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। देख लो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर ही होगा, तो मतलब बी वेक्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब डायगोनल वेक्टर हमें मिल जाएगा। अब डायगोनल वेक्टर मिल गया तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भाई सब निकाल देते हैं डायगोनल वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 2i माइनस 4j और 5k प्लस ये i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, इनके बीच में प्लस ही करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3i माइनस 6j और प्लस 2k कैप। तो बच्चों ये डायगोनल वेक्टर आ गया। अब उसकी डायरेक्शन में हमें पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, डी कैप, तो डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कर लेंगे, तो 3i कैप माइनस 6j कैप और 2k कैप। तो ये क्या आएगा, 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ये 40 और 49 आया, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7। तो हम लोग लिख सकते हैं डी कैप इज इक्वल टू 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप और ये 2/7 k कैप। तो बच्चों यहां पे हमारे पास आ गया डायगोनल वेक्टर। ठीक है, चलो उसकी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब निकालना है एरिया, तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a क्रॉस b वेक्टर, तो निकाल लेते हैं पहले a क्रॉस b वेक्टर। तो भाई साहब तो कैसे सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट से ij के पहली रो में आएगा और दूसरी रो में क्या आएगा, a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और तीसरी रो में b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, अब तो सारे फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो अब भाई साहब यहाँ पे a वेक्टर के यहाँ पे ये 2 -4 5 1 -2 और ये -3, चलो क्रॉस कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 10 माइनस j कैप, ये क्या हो जाएगा -6 और -5 प्लस j कैप -4 और ये प्लस। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 22 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 11, ये तो 0 हो गया। ठीक है, पीछे चेक कर लेता हूँ लास्ट वाला -4 और ये +4। ठीक है, 0। तो बच्चों यहाँ पे आ गया a क्रॉस b वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो भाई साहब डायरेक्ट सीधा सीधा ये लिख लो, तो एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, आजकल नया वर्ड आ चुका है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, पता नहीं कहां से आ गया। ओके, भावना तो गायब ही हो गई समझो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, अरे कितना होता है 484 और ये कितना हो जाएगा 121, ये तो 0 हो गया है ना। चलो अब प्लस कर लो, ये कितना हो जाएगा 5, ये 0 1 5 और 605 आ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये हमारे पास आ गया इसका एरिया 4605। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, 21 का स्क्वायर 41 और ये 44 सही है। चलो इनका प्लस कर दिया, 5 आ गया, ये 10 आ गया, 0 5 और 6 सही। चलो तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये एरिया आ गया और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और ये 8।
और 9 मैंने आपको होमवर्क में दिया, ठीक है। आई होप बच्चों की इसमें समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और आपके लिए लेके आया हूं 12। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है यहाँ पे। 11 क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, देख लेते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। So that the direction cosine of the vector equally inclined to the axis OS, OY and OZ are this. Sorry, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप लोग डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो के बारे में बोल नहीं जाओ, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको बोला है और वो क्या हो रहा है, इक्वली इंक्लाइन हो रहा है OX, OY और OZ एक्सिस के साथ। और यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन क्या ले लेगा, प्लस और माइनस 1/3 और 1/3, ठीक है। बच्चे ध्यान से देखो तो यहाँ प्लस और माइनस लिखा है और ब्रैकेट डाला हुआ है, ठीक है। ओके फाइन, 1/3 आ रहा है आंसर। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालनी है और एंगल कितना है, सेम। एंगल सेम मतलब अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा हो जाएगा। और हमारे पास उनके लिए रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो यहाँ पे सभी एंगल सेम है, तो मान लो मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी cos स्क्वायर अल्फा ले लो, ये भी cos स्क्वायर अल्फा ले लो, तो ये 1 आ जाएगा। तो 3 टाइम cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/3, तो cos अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/3। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइन हो रहा है, तो cos अल्फा प्लस और माइनस 1/3, cos बीटा प्लस और माइनस 1/3 और cos गामा इक्वल टू प्लस और माइनस 1/3, ठीक है। ओके। और बच्चे यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है, एक बात समझनी है कि OX, OY और OZ पॉजिटिव एक्सिस से रखिए। क्या दे रखी है, पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है आंसर प्लस और माइनस 1/3 प्लस और माइनस 1/3 प्लस और माइनस 1/3 कैसे आया आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उनका जो हमारा जो डायरेक्शन एंगल है वो क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि इक्वली इंक्लाइन होता है, ठीक है। चलो ये तो बहुत ही मजेदार बात थी क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वेक्टर A इज इक्वल टू दिस, वेक्टर B इज इक्वल टू दिस, वेक्टर C इज इक्वल टू दिस। ओके फाइन, अब क्या करना है, फाइंड वेक्टर D। ओके, D वेक्टर निकालना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके, तो हमारे पास क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है वेक्टर D किसको, A वेक्टर के साथ और B वेक्टर के साथ। ओके फाइन, एंड दूसरा दे रखा है C वेक्टर डॉट D वेक्टर इज इक्वल टू 15। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें ये D वेक्टर निकालना है। D वेक्टर के बारे में पता है, तो इतना पता है कि A वेक्टर और B वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो और C वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 15 आंसर आता है उसका, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या करें, D वेक्टर हम लोग एज्यूम कर ले कोई, ले D वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ नीचे से लिखता हूँ थोड़ा, D वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप, yj कैप और zk कैप, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो D वेक्टर है A वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, D वेक्टर B वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या मिल जाएगा, D वेक्टर डॉट E वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यस या नो। और यहाँ पे D वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू वो भी 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ देख लो, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन हमारे पास है ऑलरेडी और हमें निकालना है x y z आ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा D वेक्टर आ जाएगा। तो कुछ बड़ा काम नहीं करना, इसी कंडीशन में रखना और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कौन सा वाला, कोई एक कर लेता हूँ, D वेक्टर डॉट A वेक्टर कर लेता हूँ। तो 0 है, D हमारे पास xi yj और zk का डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका A वेक्टर के साथ। A वेक्टर कहाँ पे है, 1 4 2, 1i 4j एंड 2k का। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते तो x आ जाएगा, ये 4y हो जाएगा और ये 2z हो जाएगा, जी कर दो। तो वैसे हम यहाँ पे x y z का हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दो
अब दूसरा निकाल दे रहे हैं, क्या बोला है, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो निकाल लेते हैं डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, तो हमारे पास एक्स आई वाई जे और जेड के क्या, अपनी इज्जत संभाल रहा हूँ, आप समझ रहे हो। चलो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर के साथ 3i कैप माइनस 2j कैप और ये 7k कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ भी जगह छोड़ देता हूँ, नीचे में तो हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 3x और ये 2i और ये 7z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो तीसरा यहाँ पे निकालेगा, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 50। तो सी वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i j और ये 4k, उसका डॉट प्रोडक्ट xi yj और zk इज इक्वल टू 50। डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x y 4z इज इक्वल टू 15। और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक, तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, भाई साहब और मैम साहब भी है ना यहाँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि डिटरमिनेंट वाली मेथड लगाया, ये बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यही 3 इक्वेशन में कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा और सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्या करें, ओके फाइन, यहाँ पे करें तो क्या करें, देखो पहला तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, बता इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2y आ जाएगा और यहाँ पे 2y है, तो उसका माइनस कर लेता हूँ इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, तो भाई सभी क्या हो जाएगा, 4x ये 2y और ये प्लस 8z इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस माइनस, भाई सब हट गया, ये कितना आ जाएगा x, तो देखो कितना इजी हो गया, x और ये z और ये आ जाएगा 30, तो x प्लस z इज इक्वल टू 30 आ गया। ओके, अब दूसरे में भी हम लोग ऐसा ही बनाए कि x और z वाला ही इक्वेशन बनाया। यहाँ देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे -2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई साहब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x, ये तो है ही ऑलरेडी 4y और ये 2z इज इक्वल 0, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 4y और ये प्लस 14z इज इक्वल 0। तो ये ऐड करना तो हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7x और ये 16z इज इक्वल 0। बहुत गंदा आंसर है। ठीक है, चलो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस z इज इक्वल हमारे पास कितना है 30, दूसरा कौन सा है 7x प्लस 16z इज इक्वल 0। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना घटिया और वाहियात आंसर आएगा, कितना लंबा आएगा। चलो ठीक है, ये 7x और ये 7z और ये क्या दिया 21 0, 7x 16z और ये 0, माइनस 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 ये हट गया, तो ये क्या आ गया 9z माइनस और ये 210 डिवाइड बाय 9, 3 से एलिमेंट होता है ना 70 और ये 3, तो z इज इक्वल टू 70/3 आया। ओके, ये अभी तो कट नहीं होगा। ठीक है, मुझे इसका आंसर चेक कर लेने दो कि ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, वरना हम लोग करते ही जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। और बच्चों करेक्ट आंसर है z इज इक्वल टू -70/3। ठीक है, चलो तो अब क्या करें, x निकाल ले, ये रहा x इक्वल क्या हो जाएगा 30 माइनस z, तो ये क्या कर सकता हूँ 30 प्लस 70/3, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 70/3। वो कितना लंबा जा रहा है,
कितना हो जाएगा 180 नहीं 160 कितना होता है 160/3 ये कट होगा 6 + 1 7 नहीं होगा तो ये आ गया x 160/3। चलो x आ गया z आ गया तो अब y निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं सस्ता वाला इक्वेशन ढूंढिए मुझे तो सस्ता यही लग रहा है। चलो तो y = 60/3 ये y 4 - 70/3 = 50 ये 320 ये 3y 480 280 सॉरी और ये 45 तो ये 3y इक्वल कितना आ जाएगा सभी यहाँ से ये हट जाएगा बेचारा ये कितना आ जाएगा 20 40 आ जाएगा 40 और ये -45 तो कितना आया 5 तो y इक्वल -5/3 आ गया। तो भाई साहब हमारे पास x आ गया y आ गया z आ गया तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं हमारा जो वेक्टर है x y z वो क्या आ जाएगा लिख लूं यहाँ पे ये चलेगा है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ जगह है यहाँ पे तो फाइनली हमारा आंसर आया d वेक्टर = 160/3 i कैप -5/3 j कैप और -70/3 j कैप। ठीक है तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए। ठीक है तो बी प्रिपेयर क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी थी और उसके हिसाब से हमारे पास x y z निकाल लेते हैं मतलब कौन सा वेक्टर निकालना है डी वेक्टर। ठीक है आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है ये 12 बहुत लंबा हो गया है तो ध्यान से देख लीजिए एक बार ओके और उसके साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर भी बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मेरी भावनाओं को समझना और सही से इसका प्रैक्टिस करना सही से एक बार इसको देख लेना और मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 या 9 ने होमवर्क में दिया है 9 वो कर लेना। ठीक है मेरी भावनाओं को समझना और प्लीज होमवर्क कर लेना नहीं आए तो प्लीज व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।